मदर ऑफ डेमोक्रेसी में हम एक और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं, द ब्रॉडकास्टिंग बिल 2023। अब वैसे तो ये जो ब्रॉडकास्टिंग बिल है इसे पिछले साल लाया जाने वाला था। अब सरकार 2024 में अपने लाख कोशिश और नैरेटिव्स के बावजूद अपने 400 पार के नारे पर फेल रही। और इस बात का शायद सरकार को भली भांति एहसास है कि इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ जो था वो यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स का था, जिन्होंने टाइम एंड अगेन फैक्ट्स चेक किए, और ना सिर्फ फैक्ट्स चेक किए पर टाइम एंड अगेन सरकार से सवाल भी पूछते रहे। अब इन्हीं सब कंटेंट क्रिएटर्स, सवाल पूछने वाले एंटी नेशनल से एक लगाम कसने के लिए इन लोगों पर सरकार इस ब्रॉडकास्टिंग बिल को लाने जा रही है। अब सरकार ने पूरी कोशिश की कि इस बिल को बिल्कुल सीक्रेसी से पास किया जाए, पूरी प्राइवेसी मेंटेन की जाए, यहाँ तक कि इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड कॉपीज तक शेयर की गई, जिन लोगों के पास ये कॉपीज भेजी गई, ताकि अगर इंफॉर्मेशन लीक भी हो ताकि सरकार इसको पता लगा ले कि किसने लीक की या किससे लीक हुई। लेकिन ये इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली लीक हो ही गई। सबसे पहला जो कॉपी या सबसे पहली जो न्यूज़ छपी थी वो हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी। अब हम सीधे बिल पर आते हैं। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज, सोशल मीडिया अकाउंट्स और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स पूरी दुनिया भर से इस बिल के रेगुलेशंस के अंडर में आएंगे, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई देश के बाहर बैठ के देश के बारे में वीडियो बनाएगा तो वो बच जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। एंड इससे एक बात साफ है कि सरकार उन लोगों पर, उन कंटेंट क्रिएटर्स पर जो स्पेसिफिकली न्यूज़ एंड मीडिया में डील करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, उन पर एक फोरलॉक लगाना चाहती है, एक लगाम कसना चाहती है, ताकि या तो सवाल पूछना बंद कर दे या सिर्फ वही इंफॉर्मेशन वो फैलाएं जो सरकार चाहती है, जो सरकार के हित में हो। अब इसके अलावा टिकटॉक यूजर्स को भी लाया गया है, टिकटॉक अकाउंट्स को भी इस बिल में रखा गया है। हालांकि टिकटॉक बैन है, फिर भी उसे इस बिल में इंक्लूड किया गया है। वैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का क्या, वो इस बिल में नहीं इंक्लूड होते, राइट? और मिनिमम थ्रेशोल्ड कितना भी छोटा हो, 20 सब्सक्राइबर्स का तो नहीं होगा। तो सबसे पहला चैनल अगर कोई बंद होगा तो वो भी यही चैनल बंद होगा शायद। खैर, अब इस बिल के थ्रू सरकार ऑब्वियस सी बात है कि स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स को किल करना चाहती है, और इस बिल के थ्रू एक ओटीटी प्लेटफॉर्म और एक स्मॉल कंटेंट क्रिएटर को सेम फील्ड पे लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दोनों को अलग अलग रखा जाएगा, दोनों को सेम कैटेगरी के अंडर में नहीं डाला जाएगा, दोनों को गवर्निंग भी दोनों की अलग तरीके से होगी, लेकिन फिर भी एक सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे रखेंगे। अब बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, टीम होती है। स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स के पास वो नहीं होता, तो ऑब्वियसली उन्हें किल करना, उन्हें रोकना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये बिल पास होता है, अब अगर वाली बात इसलिए है क्योंकि बिल को लोकसभा में पास करवाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी वैसे ही एक फायर ब्रांड खेल रहे हैं इस वक्त। और उसके अलावा राज्यसभा की भी बात करें तो राज्यसभा में भी बीजेपी सरकार की जो मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी मार्क्स से नीचे जा चुकी है। एंड सुप्रीम कोर्ट वो तो हर तीसरे चौथे केस में इंटरवीन कर ही रहा है, जो कि बीजेपी के लिए अलग सिरदर्द बना हुआ है। तो इस बिल को पास करवाना उतना भी आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए, दोनों ही हाउसेस से, प्लस सुप्रीम कोर्ट से उस बिल को बचाना, कि अगर कल को सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती तो उस बिल को कैसे डिफेंड करेंगे, शायद उसका भी कोई रास्ता इनके पास ना हो। तो बिल को अल्टीमेटली लागू करना इतना सिंपल भी नहीं है। अब अगर बिल पास हो भी जाता है तो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें अपनी टीम और अपने पूरे कंटेंट क्रिएशन के बारे में गवर्नमेंट को 1 महीने के अंदर नोटिफाई करना होगा, जब से ये बिल पास होगा उस डेट से। यानी 1 महीने के अंदर आप अपनी प्रेजेंस और अपने बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे कि आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं, आप लोग कितने लोग हैं, आप कितने बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, आपका थ्रेशोल्ड क्या है, वगैरह वगैरह। अब असली कंटेंट की बात करें तो असली कंटेंट तो ये है कि आपको जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यानी कि उन्हें अपने पैसों पे एक एडवाइजरी कमेटी फॉर्म करनी होगी अपने पैसों पे, और उसे मेंटेन करना होगा, जो कि ये चेक करेगी कि आपने जो कंटेंट बनाया है वो पब्लिश करने से पहले इस चीज़ को चेक करेंगे कि क्या वो मास नंबर ऑफ पब्लिक तक भेजने या दिखाने लायक है या नहीं, क्या वो इतना सही है या फिर नहीं। इसके अलावा सरकार द्वारा एक ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी काउंसिल बिठाई जाएगी,
जो कि ऑब्वियसली आपके या आपके एडवाइजरी कमेटी के अगेंस्ट में फाइन इम्पोज कर सकती है अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशंस करते हैं, या फिर क्रिमिनल चार्जेस भी सरकार आप पर लगा सकती है चाहे तो। अब बात सिर्फ प्रॉपर फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर्स की नहीं है जो न्यूज़ या मीडिया में डील करते हैं। अगर आप कोई रेडियो या पॉडकास्ट भी रन करते हैं जिसमें, या फिर आप ट्वीट भी करते हैं किसी पॉलिटिकल चीज़ को लेकर, कोई कमेंट भी पास कर देते हैं और वो मान लीजिए लोगों तक पहुंच जाता है या उसके अगेंस्ट कंप्लेन रजिस्टर होती है, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और आपको जवाब देना होगा सरकार को कि आपने ऐसा क्यों कहा या आपने ऐसा क्यों किया। अब इसके अलावा एक 3 टायर मैकेनिज्म सेट करने की बात की जा रही है, जिसमें कि पहला रेगुलेशन होगा सेल्फ रेगुलेशन वेयर द आईटी रूल मैंडेट हैविंग अ ग्रीवियंस ऑफिसर, यानी कि ग्रीवियंस ऑफिसर भी आपके कंटेंट क्रिएशन कमेटी के लिए सेटअप होना चाहिए या अलॉट होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड जो पॉइंट आएगा वो आएगा साइनिंग अप विद सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड जो है वो एंड अ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल। अब जाहिर सी बात है, जो ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल है वो हो सकता है आपके जो कमेटी के अगेंस्ट में कंप्लेन्स आए या आपके अगेंस्ट में जो कंप्लेन्स आए सिर्फ उन्हीं कंप्लेन्स को सुने और ना कि हर प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस करती फिरे कि क्या सही है क्या गलत है, और आपके अगेंस्ट फिर उस हिसाब से एक्शन लिए जाएंगे। बेसिकली जो चीज़ें हैं वो कंटेंट क्रिएटर्स के अगेंस्ट वर्क की जाएगी। इंडिपेंडेंट मीडिया और जर्नलिस्ट जो कि एक्चुअली अभी 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का काम करते हैं, उनके अगेंस्ट ही काम करेगी ये ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट ये कि अब जो ये पायरेसी का पॉइंट है वो भी इस बिल में इंक्लूड किया गया, यानी कि आप किसी और के कंटेंट या किसी और के न्यूज़ को अपने कंटेंट या वीडियो में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको रूल्स के अगेंस्ट वायलेट करते हुए पाया जाएगा और आपके ऊपर मॉनेटरी फाइन या जेल की सज़ा भी हो सकती है। अगली बड़ी बात ये कि कुछ जेन्युइन लोगों को एग्जेम्पशन दिया गया है। अब ये जेन्युइन लोग ऑब्वियसली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या आईटी सेल वाले लोग हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं जिसके थ्रू उन्हें एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया जा सके और उन्हें इस बिल के अंडर इंक्लूड ना होना पड़े। और ये जो बिल है वो इन कुछ एलीट लोगों को छोड़कर पूरी दुनिया भर के कंटेंट क्रिएटर्स पर लागू होगा, चाहे वो देश के अंदर बैठ के देश के मुद्दों पे बात करें या देश के बाहर बैठकर देश के मुद्दों पे बात करें। एंड जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि सिर्फ ऑडियो विजुअल्स या वीडियो को ही इस कंटेंट क्रिएशन या इस बिल के अंडर में नहीं माना जाएगा। अगर आप टेक्स्ट भी इंक्लूड करते हैं, सिर्फ लिखते भी हैं या कहीं पर ट्वीट कर देते हैं, तो भी आप इस बिल के अंडर में आएंगे और आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन करता पाया जाने पर आपको सज़ा हो सकती है, वो चाहे मॉनेटरी फाइन हो या फिर इम्प्रिजनमेंट हो। अब नेक्स्ट बिग पॉइंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेकर है कि प्लेटफॉर्म्स को भी गवर्नमेंट को नोटिफाई करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर आकर कौन कंटेंट बना रहा है, कैसा कंटेंट बना रहा है, और कंटेंट क्रिएटर की भी पूरी डिटेल देनी होगी। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो जो एग्जेम्पशन बिल में मिलता है प्लेटफॉर्म्स को, वो एग्जेम्पशन उन्हें नहीं दिया जाएगा और उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिए जा सकते हैं। एंड इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जब जब इनसे डेटा मांगेगी इन प्लेटफॉर्म से इनके कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में, इन्हें वो डेटा देना होगा। वो मना नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। अगर मना करते हैं तो फिर वायलेशंस ऑफ द बिल, रूल्स ऑफ द बिल होगा एंड इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। सावधान रहें, सतर्क रहें।